हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में गाइस मैं एक्टिंग करने वाला हूँ रिंगरू का एपिसोड 9 और 10 दोनों एक साथ करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस मेरा ये करने तो बहुत दिनों के लिए मेरा गैप था। तो मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए एक बोनस दे देता हूँ, 9 और 10 दोनों ही एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो तुम लोग भी मजे करो। और गाइस सुनो, मेरा जो दोस्त का जो वीडियो जो है जो कि वो डाल रहा है अभी गॉब्लिन का वीडियो, उसको भी जाकर तुम लोग सपोर्ट करो गाइस। वो बंदा अभी डिप्रेशन में रहने वाला लगता है, क्योंकि इतना दिनों के बाद अपलोड किया और उसमें भी उसका व्यूज नहीं आ रहा। और इन लोग उनका वीडियो का इस चैनल पे आ चुका है, जल्दी जाओ जाके चेक करो। और रिमूरो का भी लेटेस्ट एपिसोड्स का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुम लोग उसको जाके देखना। तो चलो आज का एपिसोड हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में रिमूरो और बाकी सब लोग अमृता के मेंशन में घूम रहे होते हैं। ना ये लड़की पूछती है, ये लॉर्ड क्लेमेंट का कासल हुआ करता था? ये बंदा कहता है हाँ गोबूटा। रिमूरो से पूछता है कि क्या वो रूइन कासल के अंदर है? रिमूरो कहता है नहीं, वहाँ जाने का एक अलग रास्ता है। असल में वो क्लेमेंट के कैसल के नीचे है। वो अगले सीन में सभी लोग अमृता के अंडरग्राउंड कैपिटल के एंट्रेंस में होते हैं। ये लड़की आगे जाके गेट को खोलती है। अंदर आके रिमूरो कह रहा होता है, तो ये है अमृता की अंडरग्राउंड सिटी। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ा निकला। ये लड़की मन में कह रही होती है, अमृता एक दूसरे नेशन की एक बहुत बड़ी मॉडल है, जो कि ग्रेट नेशन ऑफ सोमा था। एक ऐसी नेशन जिसको 11 पैराडाइज का टाइटल मिला था। और एक ड्रैगन की वजह से डेमन लॉर्ड गुस्से हो गए और उन्होंने पूरा सोना नेशन को तबाह कर दिया। और उसके जो लोग थे वो एक दूसरे लैंड में चले गए, और उन लोगों में से मैं भी हूँ। वहाँ के लोगों ने यहाँ एक कैपिटल सिटी बना दिया ताकि एंशियंट सोमा टेक्नोलॉजी खो न जाए, और ऐसे ही बना सोमा नेशन का एक पपेट मॉडल अमृता। अगले सीन में रिमूरो और बाकी लोग अंडरग्राउंड सिटी में घूम रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ लोग भी रहते हैं। ये लड़की कहती है अमृता 3 लेवल में डिवाइड है और टॉप फ्लोर पे लोग रहते हैं। ये बंदा पूछता है हम तो अंडरग्राउंड फ्लोर पे है, तो यहाँ लाइट कैसे आ रही है? ये लड़की कहती है ये बस हमारी मैजिक से बना एक आर्टिफिशियल सन की वजह से है। रिमूरो मिलिन से पूछता है ये जल्दी ही तुम्हारा डोमेन बनने वाला है, तो क्या तुम यहाँ इन लोगों को रहने दोगी? मिलिन कहती है हाँ बिल्कुल। अगले सीन में ये लोग सेंट्रल लेवल के गेटवे के पास होते हैं। ये लड़की कहती है ये डोर बस लॉर्ड क्लेमेंट खोल सकते हैं, हम इसे नहीं खोल सकते। बूटा कहता है तो हम इसे एक्सप्लोर कैसे करेंगे? शिवन कहती है मैं इसे अभी तोड़ देती हूँ। और ये लड़की कहती है ये एंशियंट मैजिक है, अगर तुमने इस डोर को तोड़ा तो इस सिटी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर ये सभी लोग इस डोर को एनालाइज कर रहे होते। यहाँ रिमूरो कह रहा होता है क्या क्लेमेंट का इस रूइन के साथ कुछ कनेक्शन था? इन कहती है नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। ये लड़की कहती है क्लेमेंट ने यहाँ एक मैजिकल स्पेल रखा था, इसे काम वही कर सकता है। रिमूरो राफेल से पूछता है आखिर क्लेमेंट के पास कौन सा स्किल था? राफेल कहती है उसके पास था मैनिपुलेटर स्किल, उसकी मदद से वो कोड्स और लाइन पैटर्न को क्रैक कर सकता था। रिमूरो कहता है मैंने उसे खा लिया था, तो क्या मैं उसके स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ? राफेल कहती है हाँ बिल्कुल। रिमूरो उन लोगों के पास आके कहता है क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? वो देखते ही समझ जाते हैं कि स्पेल का पैटर्न, और रिमूरो को कोड क्रैक होने लगता है और आधा क्रैक भी हो जाता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने तो इन लोगों का जॉब खा लिया। लेकिन वो लोग कहते हैं ऐसा बात नहीं है, हम तो आपसे उल्टा इम्प्रेस है। और कुछ टाइम के बाद रिमूरो के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये लोग भी गेट को खोल देते हैं। लेकिन शाम हो जाती है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कल एक्सप्लोर करेंगे। अगले सीन में रिमूरो मिलिन से पूछता है कि क्या वो ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की जिसका नाम अगेली है उसमें कुछ गड़बड़ है? मिलिन कहती है नहीं। रिमूरो कहता है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राफेल कहती है लेकिन फिर भी तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए। रिमूरो कहता है हाँ सही कहा, हमें संभल के रहना होगा।
हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ये लोग उस गेट के फाइनली अंदर जाते हैं। रिमोरू अंदर जाके वे कह रहा होता है, मेरे मैजिक सेंस से मुझे पता लगा है कि ये जगह एक मेज की तरह बनी हुई है ताकि इंट्रूडर्स यहाँ आके खो जाए। वो लोग और एक्सप्लोर करते करते इस जगह में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे पुराने सोमा नेशन के फोटो बनी होती है और यह मिलिन कह रही होती है, ये पेंटिंग से मुझे कुछ याद आ रही है। रिमोरू कह रहा होता है, हाँ, मिलिन के बेबी ड्रैगन के मरने के बाद उसने गुस्से में सोमा नेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ की पेंटिंग्स को देख के शायद उसे वो सब याद आ रहा है। इनका मूड अच्छा करने के लिए रिमोरू उसे कहता है, चलो खाना खाते हैं, जिससे मिलिन खुश हो जाती है और यह रिमोरू अपने पेट में स्टोर किया गया खाना सबको देता है। सभी लोग उससे पूछते हैं, आखिर ये सब खाना आपने कहाँ से लाया? रिमोरू अपने मन में कह रहा होता है, असल में मैंने अपने पेट में पड़ा खाना उल्टी करके निकाल के इनको दिया है और मैं ये बात ये लोगों को नहीं बता सकता। गेली रिमोरू से पूछती है, लेकिन हम तो यह खाना बना भी सकते थे, तो तुमने ये सब क्यों किया? रिमोरू कहता है, हम लोग इधर में आग जला के यहाँ के हिस्टोरिकल वर्ल्ड्स को डैमेज नहीं करना चाहता। रिमोरू कहता है, फिर हमने मिडिल लेवल को और एक्सप्लोर किया और मेरा मैजिक सेंस की मदद से हमने मेज को आसानी से पार कर दिया और हमारे एक्सप्लोरेशन के थर्ड डे पर ही हमने बॉटम लेवल के गेट तक पहुंच गए। रिमोरू ये भी कहता है, अब तक तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब ये लोगों में मतलब कभी गड़बड़ वगैरह है। अगले दिन में यहाँ कुछ म्यूजिशियंस एक समनिंग म्यूजिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। यूकी कहता है, क्या तुम ये सच में करना चाहते हो? एबेल कहती है, अब सोचने का टाइम नहीं है और बिग चीज को समन करने लगते हैं। मेरिएबल कहती है, ये बहुत टाइम से सीन है पर फिर भी इसके अंदर नफरत और ग्रीड भरी हुई है और फिर समन फाइनली कंप्लीट हो जाता है। रुइन के अंदर रिमोरू सेंस करता है, ये कैसी इविल एनर्जी है यहाँ। मेरिएबल कहती है, जाओ और सब कुछ तबाह कर दो और यहाँ हम देखते हैं यहाँ इसने इस ड्रैगन को समन कर लिया होता है इनके अंदर। वो कहता है, आखिर इतने खतरनाक एनर्जी किसकी है? और यहाँ हम देखते हैं रुइन का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। फगाली कहती है, आखिर डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप कैसे एक्टिव हो गया? राफेल रिमोरू से कुछ कहने वाली होती है। रिमोरू कहता है, मैं जानता हूँ, एनिमीज के ट्रैप में फंस चुके हैं। वो मिलिन से कहता है, मिलिन, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? पर मिलिन कहती है, रिमोरू मुझे माफ करना पर मुझे जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। रिमोरू अपने मैजिक सेंस की मदद से देखने की कोशिश करता है बाहर है क्या और वो देखता है इस ड्रैगन को। राफेल कहती है, ये केओस ड्रैगन है जिससे मिलिन ने बहुत पहले सील कर दिया था, लेकिन ये आजाद हो गया है। यहाँ रुइन के अंदर शिवन कहती है, लॉर्ड रिमोरू, यहाँ बहुत सारे गोलम आ गए हैं। फिर टोबिगर, रांगा और शिवन साथ में मिलकर गोलम को रोक रहे होते हैं। रिमोरू कहता है, ये गोलम खत्म नहीं होने वाले और वो जल्दी से जाके बॉटम लेवल के गेट को खोल देता है और वो शियोन और बोबूटा को कहता है, उन गोलम को रोक के रखो और वो बाकी आर्कियोलॉजिस्ट को लेकर बॉटम लेवल आ जाता है। बोबूटा कह रहा होता है, लॉर्ड रिमोरू, हम इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। रिमोरू कहता है, मुझे लगा नहीं था ये लोग केओस ड्रैगन को समन करेंगे। निकी कहती है, केओस ड्रैगन, उसके बारे में तो मैंने बस फेरीटेल में सुना था। वो कहता है, क्या मेरिएबल सच में उस ड्रैगन को समन करके मिलिन को गुस्सा दिलाना चाहती है? रिमोरू कहता है, माफ करना, मैंने तुम लोगों को फालतू में यहाँ फंसा दिया। निकी कहती है, लगता है आपका बहुत सारे दुश्मन है लॉर्ड रिमोरू। रिमोरू कहता है, आप कर क्या सकते हैं, उन लोगों की भी अपनी कोई वजह होगी। निकी कहती है, लेकिन क्या हम किसी तरह उन लोगों से बात करके सब कुछ निपटा नहीं सकते? तभी यह मेरिएबल आके कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इस दुनिया में तुम्हारे दुश्मन की कोई कमी नहीं है। रिमोरू कहता है, फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया। मेरिएबल कहती है, हाँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा डीमन लॉर्ड
रिमरू, मैं हूँ मेरियाबेल रोजो, तुम्हारी दुश्मन। रिमरू कहता है, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरियाबेल कहती है, यही चीज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, सरेंडर कर दो रिमरू। रिमरू कहता है, तुम जानती हो ना तुम्हारी वजह से कितने लोग मर सकते हैं। मेरियाबेल कहती है, इसमें गलत क्या है? दुनिया में जीतने के लिए कुछ कमजोर लोगों को मरना होगा। रिमरू कहता है, सभी लोगों को जीने का हक है। मेरियाबेल कहती है, ये सब बेकार का बात है, तन अलग होते हैं और मुझे लगा नहीं था डीमन और रिमरू की सोच इतनी छोटी होगी। फिर हम देखते हैं उसके पीछे से यूकी और बाकी कुछ लोग आ जाते हैं। आगे कहती है, मास्टर यूकी, आपने हमें बिट्रे किया। रिमरू कहता है, अच्छा ठीक है। राफेल कहती है, कॉम्बैट मोड में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। रिमरू कह रहा होता है, आप बात करने की कोई फायदा ही नहीं है। मेरियाबेल, तुम एक बात सही कहा, इस दुनिया में जो ताकतवर होता है वही सही होता है। आज यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ। एपिसोड 10 का स्टार्टिंग में हम लोग गाइस देखते हैं, यह भड़ास मतलब शुरू हो जाता है, मारपीट, समझ रहे हो ना गाइस, वो लोग का फिर शुरू हो जाता है। शियोन यूकी के साथ लड़ रही होती है। गोबुटा भी रंगा के साथ मर्ज होके इस बंदे के साथ लड़ने लगता है। ये बंदा कह रहा होता है, मैं तुम्हें हराने के बाद उस डिमन लॉर्ड को अपने हाथों से मारूंगा। रिमरू कह रहा होता है, क्या इस बंदे की मेरे से कोई दुश्मनी है? लगता है मेरियाबेल ने इसकी बदले लेने की इमोशन का इस्तेमाल करके वो इसे कंट्रोल कर रहा है। तभी मेरियाबेल गाय को ऑर्डर देती है कि रिमरू को मारने के लिए। रिमरू कह रहा होता है, ये गाय तो वही बंदा है ना, मेरियाबेल ने अपने मैजिक से इसे पागल ही बना दिया है और वो उसे अपने एक ही अटैक में इरेज कर देता है। मेरियाबेल कह रही होती है, आखिर ये कैसे पावर है? रिमरू अपना ऑरा का फ्लेक्स करते हुए कहता है, मेरियाबेल रोजो, तुमने इस बार गलत बंदे को अपना दुश्मन बना लिया है, इसीलिए आज तुम लोग मेरे हाथों मरने वाले हो। मेरियाबेल कह रही होती है, मैंने उस गाय की पावर को इनहेंस करने के लिए उसके सोल तक को जला दिया था, फिर भी वो रिमरू से हार कैसे गया? पर मेरे पास प्लान बी है और वो यहाँ कुछ मैजिक कास्ट करती है। राफेल रिमरू से कहती है, मेरियाबेल ने यह एक मैजिकल डोमेन बना दिया है और हम देखते हैं इसी डोमेन की वजह से गोबुटा और शियोन को लड़ने में दिक्कत आ रही होती है। रिमरू कहता है, ये तो होली फील्ड है ना? मेरियाबेल कहती है, हाँ सही कहा, मुझे पता था कि हम तुमसे ऐसे तो नहीं जीत सकते, तो मैंने तुम्हें मेरे ट्रैप में फंसा लिया। रिमरू फिर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और वो मेरियाबेल के डोमेन को डिसेबल कर देता है। रिमरू कहता है, मुझे पता था कि तुम ये करने वाली हो और तुम्हारे वेस्टर्न होली चर्च में जितने भी चेले हैं उनको पहले ही हमने ठिकाने लगा दिया है। मुझे लगा कि तुमने मुझे ट्रैप किया है, क्या मजाक है? मुझे पता था तुम्हें मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरे पास आना होगा, इसीलिए मैं मेरियाबेल तुम्हें मेरे ट्रैप में फंसा चुकी हूँ। मेरियाबेल कहती है, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फिर भी वो कहती है, जो भी हो मैं तुम्हें आज यहाँ मार के रहूंगी। रिमरू कहता है, अपना पूरा दम लगा दो। मेरियाबेल तभी अपने ग्रेट स्किल का यूज रिमरू पर कर देती है और वो कह रही होती है, क्या हुआ, तुम इस बार बच नहीं पाए? इस दुनिया में मेरे ग्रेड से ताकतवर और कुछ भी नहीं है। रिमरू तभी कहता है, ये बढ़िया था, पर ये भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। मेरियाबेल शौक होती है। राफेल कहती है, ग्रेड का एनालाइज पूरा हो चुका है, अब इस ग्रेड स्किल का इस्तेमाल आप पे कोई भी मतलब अभी अब जो ग्रेड स्किल का इस्तेमाल है अभी वो रिमरू पे मतलब कोई भी असर नहीं दिखाएगा, वो बोलना चाहती है राफेल। रिमरू कहता है, तुम्हारी किस्मत खराब है मेरियाबेल कि आप तुम्हारे ग्रेड स्किल का इस्तेमाल मतलब मेरे पे असर नहीं होगा। रिमरू ये बोल रहा होता है। तो हमारा रिमरू बोलता है कि तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मेरियाबेल कह रही होती है, नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकती, और वो अपने ऑरा को रिलीज कर रही होती है। राफेल रिमरू से कहती है, मेरियाबेल बहुत तेजी से अपनी पावर को इनहेंस कर रही है, जिससे उसके ग्रेड स्किल का लेवल भी और बढ़ गया है। फिर मेरियाबेल रिमरू पर हमला करती है, पर रिमरू उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हमारा रिमरू बोलता है, मैंने कहा था तुम्हारा अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा, और वो उसके बाद उसे जमीन में पटक देता है और कहता है, मैं तुम्हें ग्लूटोनी से एब्जॉर्ब करके बहुत आसान मौत दे दूंगा। लेकिन तभी वह यूकी आके उसे रोक देता है। राफेल रिमरू से कहती है, मेरियाबेल ने अपनी ग्रेड स्किल की सारी
सारी पावर यूकी में डाल दी है, जिससे उसकी पावर और बढ़ गई है। और उसके बाद उधर से मेरियावेल निकलने लगती है, मतलब भाग रही होती है। रिमुरु मन में कहता है ये सिचुएशन तो अभी धीरे धीरे बदतर होती जा रही है, क्योंकि तेजी से आके रिमुरु के पास आके कहता है तुम्हारा ध्यान लड़ाई में होना चाहिए। और उसके बाद वो रिमुरु का एक हाथ को काट देता है। राफेल कहती है यूकी के पास एक एंटी स्किल है जिससे तुम्हारे डिफेंस बैरियर को तोड़ दिया। तो यूकी से पूछता है तुमने तो बताया था कि तुम्हारे पास कोई भी यूनिक स्किल नहीं है। यूकी कहता है मैंने झूठ बोला। रिमुरु कहता है यूकी तुम मेरियावेल के कंट्रोल में हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और उसके बाद अपना रिमुरु उसका स्वॉर्ड निकाल लेता है और लड़ने के लिए तैयार होता है, और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। रिमुरु लड़ते हुए राफेल से पूछता है क्या मैं अपनी स्किल से यूकी को मेरियावेल के कंट्रोल से आजाद कर सकता हूँ। राफेल कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको उसका एंटी मैजिक की वजह से। रिमुरु मन में कहता है मेरे मैजिकल अटैक का इस पर कोई असर नहीं होगा, पर मेरे वेपन्स का तो होगा। राफेल कहती है हाँ। यूकी फिर रिमुरु पर एक अटैक करता है, पर रिमुरु उसे अपने डिफेंस के से रोक लेता है। रिमुरु कहता है तुम्हारा नॉर्मल वेपन्स मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकते, तुम गए। और वो स्टॉर्म ब्रेक नाम का एक अटैक करता है और यूकी को हरा देता है। रिमुरु कहता है ये स्टॉर्म मैजिक की अल्टीमेट स्किल वेल्डोरा का एक कॉम्बिनेशन था। राफेल कहती है यूकी के एंटी स्किल ने स्टॉर्म ब्रेक के कुछ इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है। रिमुरु कहता है अच्छा है, वैसे भी मैं उसे मारना नहीं चाहता। तो यूकी के पास आके कहता है मैं इसकी एंटी स्किल की वजह से इसे मेरियावेल के कंट्रोल से आजाद नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे डायरेक्ट मेरियावेल को मारना होगा, इसीलिए मैं उसे अभी मारने वाला हूँ। लेकिन कालीगी बाकी के एस्ट्रोलॉजिस्ट उसे रोक देते हैं और कहते हैं नहीं मास्टर, कि अभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता, इन्हें मत मारिए। रिमुरु अपने मन में कहता है ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यूकी उठकर कहता है नहीं मैं अब किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ। रिमुरु शॉक होता है। यूकी कहता है कालिगा और मेरे गिल्ड मेंबर की वजह से मैं अपने सेंसेस में वापस आ पाया हूँ। राफेल कहती है लगता है यूकी अपने होश में आ गया है। रिमुरु कहता है अबे ये क्या लॉजिक हुआ। फिर हम देखते हैं रिमुरु बाकी के लोगों को मेरियावेल के कंट्रोल से आजाद कर देता है। रिमुरु हमें बताता है कि असल में यूकी ने मेरियावेल के कंट्रोल से आजाद होने के लिए अपनी एंटी स्किल को अपने ऊपर ही यूज कर दिया था। फिर यूकी रिमुरु के पास आके कहता है टेंशन मत लो, मेरियावेल को मैं पकड़ लूंगा। रिमुरु कहता है लेकिन इससे तुम फिर से उसके कंट्रोल में आ सकते हो। यूकी कहता है पहले मैंने अपनी एंटी स्किल को ऑफ करके रखा था, इसीलिए उसने मुझे कंट्रोल कर लिया, पर मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। और फिर वो उसे मेरियावेल का असली प्लान बताता है, जो कि होता है कि वो बॉटम फ्लोर के रिएक्टर को ओवरलोड कर देगी, जिससे यह सब मारे जाएंगे। कालीगी वहां आके कहती है अगर उसने ऐसा किया तो हमारे साथ और भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। रिमुरु से पूछती है मैं मास्टर यूकी के साथ जाके मेरियावेल को रोकूंगी। और फिर रिमुरु शियोन और गौटा को भी उसके साथ भेज देता है। तो वो अकेला मिलिन की मदद करने निकल जाता है। उसी तरफ हम मेरियावेल को देखते हैं, जो कि कह रही होती है अगर मैं उस डिमन लॉर्ड को नहीं मार सकती तो मैं रिएक्टर की मदद से अपने साथ उसे भी मार दूंगी। लेकिन वो वहां जाके देखिए कि वो यहाँ पर तो कोई रिएक्टर है ही नहीं। जैसे यूकी आके कहता है क्या हुआ, तुम्हें शॉक लगा। कालीगी भी कहती है असल में सोमा नेशन में कोई रिएक्टर ही नहीं था। मेरियावेल कहती है क्या यूकी तुमने मुझसे झूठ बोला। उसके बाद वो कुछ सेंस करती है, वो बोलती है कि एक सेकंड यूकी तुम मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं हो। यूकी कहता है सच बोलूं मेरियावेल, मैं तुम्हारे कंट्रोल में कभी था ही नहीं, बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग। मेरियावेल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर इतनी ग्रीड है, आखिर तुम मेरे कंट्रोल में कैसे नहीं हो। यूकी कहता है जब मैं इस दुनिया में आया था तब मैंने एंटी स्किल बनाया जिससे कोई भी स्किल मुझ पर काम नहीं करती। मेरियावेल कहता है